बात अगली बड़ी खबर की। ममता के करीबी कल्याण बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि अब ये ममता बनर्जी को तय करना होगा कि पार्टी में कौन रहेगा, अभिषेक या मैं। कल्याण बनर्जी ने ये साफ साफ अल्टीमेटम एक तरीके से ममता दीदी को दे दिया है। अभिषेक के घमंड के चलते पार्टी की हार हुई है, यानी कि पार्टी की हार का सारा ठीकरा अभिषेक बनर्जी के सर पर फोड़ दिया कल्याण बनर्जी ने, और ये दो टूक कह दिया ममता बनर्जी को कि भतीजा रहेगा पार्टी में या फिर मैं। ममता बनर्जी तय करे। पार्टी की हार की वजह अभिषेक बनर्जी है। ऐसी कमरे की राजनीति से पार्टी नहीं चलती, इसी वजह से पार्टी हारी है, कल्याण बनर्जी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि ममता दीदी अब ये तय करे कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे, यानी कि उनका भतीजा रहेगा, या फिर मैं रहूंगा। तो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी इस समय अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ कल्याण बनर्जी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए खुद को अभिषेक बनर्जी के कानूनी मामले यानी कि इस केस से पूरी तरह से अलग कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने यह भी शर्त रख दी है कि अब उन्हें यह तय करना होगा कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे या फिर कल्याण बनर्जी, यानी कि वो। तो हाथ से ममता दीदी के सत्ता तो गई, सत्ता जाने के साथ साथ अब पार्टी में ये जो इस समय सबसे विकट परिस्थितियां पैदा हो गई है, अब इससे कैसे ममता बनर्जी डील करेंगी, कैसे इसे संभालेंगी। कल्याण बनर्जी खुलकर सामने आ गई हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने दो टूक कह दिया है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कि जो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है वो अभिषेक बनर्जी की वजह से। ऐसी राजनीति से पार्टी नहीं चलती, चुनाव नहीं जीते जाते। और अब ममता बनर्जी को यह डिसाइड करना होगा कि पार्टी में कल्याण बनर्जी रहेंगे या फिर उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी। सुबह डायरेक्ट को बोल दिया दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफिक वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। कल्याण बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रही है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रही है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। अभी इनके साथ जो होगा वो होगा। आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज, अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है।